इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचिता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा में मिले ब्लैक फंगस के 9 मरीज। पुलिस व प्रशासन का अमला पहुंचा ग्रामीण क्षेत्रों में, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कलेक्टर को आया गुस्सा, पहले ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों पर भड़के और लोगों पर की कार्यवाही। और खरीदी केंद्रों में व्याप्त अनियमितताओं पर सख्त हुए एसडीएम। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। रीवा में मिल चुके हैं ब्लैक फंगस के 9 मरीज। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बनाए गए हैं सेपरेट वार्ड। कोरोना के साथ ही जिस तेजी से ब्लैक फंगस नामक बीमारी अपने पांव पसार रही है, वह लोगों के लिए अत्यंत घातक साबित हो सकता है। जिस तेजी के साथ यह बीमारी लगातार अपने पांव पसार रही है, उसे देखते हुए स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। रीवा में ब्लैक फंगस के अभी तक में 9 मरीज आ चुके हैं, जिनका इलाज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बनाए गए यूनिट में चल रहा है। इधर इस बीमारी से बचाव को लेकर शासन प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अलग से एक यूनिट तैयार की गई है। साथ ही व्यवस्था बनाने एवं मॉनिटरिंग करने डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है, जो लगातार इसकी देखरेख व व्यवस्था करेगी। इस संबंध में हमारी बात मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से हुई, तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। वर्तमान में हमारे जो ब्लैक फंगस कहते हैं मिकर माइकोसिस की बीमारी है, ये अधिकतर जो हमारे पास पेशेंट है अभी आज के टाइम में 2 या 3 भर्ती हुए हैं। जो 9 पेशेंट हैं, इसमें 6 पोस्ट कोविड थे जो स्टेरॉइड लेते थे। स्टेरॉइड हम लोग कोविड में देते ही हैं, जो कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। इसके अलावा 3 पेशेंट ऐसे हैं जो कि अभी वर्तमान में पॉजिटिव अभी भी आ रहे हैं। ऐसे 9 हैं, तो इनके लिए अलग से सेपरेट हमने सुपरविजन वार्ड बना रखा है, जिसमें हम इन लोगों को सेपरेटली बाकी लोगों से अलग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हालांकि ये कोई इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है कि एक से दूसरे की होगी, ये केवल उन लोगों को होती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। पर इनका विशेष ध्यान रखने हेतु हम लोगों ने एक अलग से शासन ने निर्देश दिया था कि अलग से वार्ड बनाया जाए, तो हमने सुपरस्ट्री में इसका वार्ड का निर्माण कर लिया है, तो उनका हम लोग इलाज कर रहे हैं शासन के द्वारा। और वर्तमान में शासन के द्वारा हम लोगों को जो इसकी मुख्य दवाई एम्फोटेरिसिन की वो भी प्रदाय की जाएगी। जैसे कि रेमडेसिविर भी शासन ने दी थी, इसी तरह से ये भी प्रदाय की जाएगी। ऐसे हम निर्देश मिलेंगे तो इन लोगों का सफल हम लोग इस दवाई के द्वारा इलाज करेंगे। इसके अलावा शासन ने एक मैनेजमेंट ग्रुप बनाने कहा था, तो उसकी हमने नोडल ऑफिसर डॉक्टर शशि हैं और उनकी टीम में डिपार्टमेंट मेडिसिन के प्रोफेसर हैं और उनकी टीम में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर M.H. उस्मानी हैं, ENT के प्रोफेसर अशरफ हैं। इसके अलावा हम लोगों ने चंद्रवंशी साहब और उनसे डॉक्टर SCL चंद्रवंशी साहब और इसके अलावा न्यूरो सर्जन डॉक्टर पंकज सिंह, जो कि सहायक प्राध्यापक है सोसाइटी में। इस तरह की एक टीम का गठन किया गया है। दवाइयाँ है और ये मॉनिटरिंग करेगी, क्योंकि जो ये दवाइयाँ है ये इससे किडनी में भी असर पड़ता है। कई लोगों को सूट नहीं करती है, रिएक्शन होने की संभावना रहती है। तो विशेषकर हम मतलब कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो ज़्यादा एल्डरली है, उसमें ऑलरेडी किडनी अफेक्ट रहती है, तो इनका ध्यान रखने के लिए अलग से हम लोगों ने एक व्यवस्था कर रखी, पूरी इमरजेंसी दवाइयाँ और डॉक्टर का एक टीम इसमें हमने लगा रखी है। अभी फिलहाल जो नोट है उनमें से ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोविड में कभी भी कुछ होने का डर तो हमेशा रहता ही। कुछ लोग को बाहर भी शायद रेफर किया गया था, स्टार्टिंग में किया है। एक केस गए हैं हमारे फैकल्टी के जो फादर थे वो गए थे। पहले 6 थे, 9 पेशेंट अभी वर्तमान में, पहले 6 थे, अभी 3 और भर्ती हो गए। उनके लिए हमारे यहाँ पर करीबन 140 बेड का हमारे GMH में वार्ड है, लेकिन हम लोग 30 बेड का जो हम लोगों ने ICU है वो रिजर्व किया है 30 बेड का, जिसमें हमने जो अगर थर्ड वेव आती है उसमें बच्चे इन्फेक्ट होते हैं, तो 30 बेड तो हमारे पास है, जिसमें हम लोग इलाज करेंगे। किस तरीके का खतरा रहता है कोविड से रिलेटेड? तो जैसे कोविड से रिलेटेड तो जैसे जिस तरह से
अन्य लोगों को होता है निमोनिया होने का डर, वो निमोनिया रहेगा। उसी तरह का प्रेजेंटेशन बच्चों में भी रहेगा। तो अभी जैसे फर्स्ट वेव थी, सेकेंड वेव थी अपने यहाँ, तो मेडिकल कॉलेज में शायद डेथ बच्चों की अभी तक हुई नहीं है, नहीं, अभी तक कोई डेथ नहीं हुई, वैसे सही सर। तो बच्चों के माता पिता को क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने बच्चों वही को है ध्यान कि करें? वर्तमान में उसमें वही है कि वर्तमान में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, तो बच्चों को जो है रोकना होगा। कठिन काम है, बच्चे जाएंगे ही, क्योंकि ये कठिन काम है। बच्चे तो बाहर खेलने जाएंगे ही, लोगों से खुलेंगे मिलेंगे ही, जो एक कठिन काम है। लेकिन माता पिता को समझाना होगा, बच्चों को समझाना होगा कि अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि इन्फेक्शन होने का डर है, तो घरों में रहने के लिए ही उनको अपने को समझाना होगा। तो दूध वगैरह बच्चे क्या माँ का पी सकते हैं? क्या मॉलन्यूट्रिशन से चला जाएगा? हाँ, दूध पी सकते, क्योंकि अगर क्या है कि मॉलन्यूट्रिशन से चला जाएगा बच्चा अगर दूध नहीं पिएगा। पुलिस व प्रशासन का अमला पहुंचा ग्रामीण क्षेत्रों में, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। रीवा आईजी उमेश जोगा, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज एवं पुलिस के आला अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर वहां बनाए गए कोविड केयर सेंटरों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। शासन प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे किल कोरोना अभियान को सफल बनाने की कड़ी में जिला प्रशासन व पुलिस निरंतर प्रयासरत है। इसी अभियान को सफल बनाने लगातार अधिकारी डोर टू डोर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर कार्य कर रहे हैं और तमाम व्यवस्था बनाई जा रही है। इसी दिशा में मंगलवार को प्रशासन व पुलिस की टीम द्वारा कोविड केयर सेंटर का जायजा लेने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची और बारीकी से व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। निरीक्षण के दौरान एडिशनल एसपी मऊगंज विजय डावर सहित प्रशासनिक दल व स्टाफ मौजूद रहा। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने देहात क्षेत्रों के कोविड केयर सेंटर, जिसमें से प्रमुख रूप से गढ़, चाकघाट, सुहागी क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। उसके बाद रेड जोन वाले गांव चंदई, सुहागी, चाकघाट बॉर्डर का भी जायजा लिया गया। इस दौरान आईजी ने आम जनता से अपील की कि कोरोना कर्फ्यू का पालन करें, घरों से बाहर न निकले, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें तथा पुलिस व प्रशासन का सहयोग करें ताकि इस महामारी की जंग को आसानी से जीता जा सके। साहब और एसपी साहब पूरे दौरे में गए हैं रीवा से लेकर अभी तक। ये केवल हम लोग जनता कर्फ्यू का पालन किस तरह से जनता द्वारा किया जा रहा है और हमारे कर्मचारी किस प्रकार का इसका करवा रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। हमने शुरू किया है वहाँ से, अभी धीरे यहाँ चाकघाट बॉर्डर तक आया है। ये चाकघाट बॉर्डर में क्या है, यूपी से जो सटा हुआ जगह है, इससे काफ़ी सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि काफ़ी यूपी में जितना डील है उतना मध्य प्रदेश में नहीं है, तो वहाँ से यहाँ संक्रमण ना हो ये देखना चाहिए। इसमें सबसे खास बात यह है, जब तक जनता खुद इस चीज़ को एहसास नहीं करती है हम तो इस कोरोना का चेन को तोड़ना है, तब तक ये सफल नहीं होगा। तो जनता का सहयोग बहुत बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। और कोई भी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का छोटा भी खांसी, जुकाम वगैरह आता है तो तत्काल अधिकारियों से संपर्क करके दवाई लेना चालू कर दे, ताकि दवाई पहले से लेने से खतरा कम हो जाता है। हर प्रकार का सुविधा है, ऑक्सीजन बेड है, सब कुछ है, सब व्यवस्था है जनता के लिए। बस जनता से सहयोग करे, चेन तोड़े, ताकि जनता कर्फ्यू जल्दी उठकर किसी काम आ जाए। कलेक्टर को आया गुस्सा, पहले तो ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों पर भड़के, फिर स्वयं सड़क से निकलने वाले वाहनों एवं अन्य लोगों पर की ताबड़तोड़ कार्यवाही। दुनिया भर में फैली महामारी कोरोना वायरस की विभीषिका आज पूरे देश झेल रहा है। इस महामारी से बचने एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तमाम यत्न कर रहे हैं कि इस महामारी से देश प्रदेश वासियों को निजात मिल सके, वहीं महामारी की चैन को तोड़ने प्रशासन लगातार लॉकडाउन लगाकर लोगों को बचाने प्रयासरत है। बावजूद इसके लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। सड़कों पर लगातार भीड़ देखी जा रही है, जिसे रोकने का जिम्मा उठाने वाले पुलिस भी मानो थक चुकी है, जिसका लोग भरपूर फायदा उठाकर सड़कों पर घूमने निकलते हैं और सड़कों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। 2 मिनट लगेगा, गलत करने के बाद ताकत बता रहे हो आप मुझे। ये नज़ारा है सिविल लाइन थाने के सामने का, जहां लॉकडाउन के बाद भी जाम की स्थिति देखी जा रही है और ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मचारी जो जगह जगह पॉइंट में तैनात किए गए हैं वो मानो अब थक से गए हैं। पुलिस कर्मचारी ड्यूटी में तैनात है, इसके बाद भी ताबड़तोड़ लोगों की गाड़ियां निकल रही हैं। कुछ इसी तरह का वाकया सामने आया है मंगलवार की दोपहर, जहां सिविल लाइन चेक पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मी आराम कर रहे थे।
सड़क से लोगों का रेला निकल रहा था। इसी बीच संयोग से कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी कलेक्ट्रेट से निकलकर जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने यह नजारा देख काफी नाराजगी जताई। साथ ही पुलिस के कई आला अधिकारियों को फोन लगाकर इस अव्यवस्था को लेकर उन्हें भी फटकार लगाई। इसके बाद कलेक्टर महोदय स्वयं सड़क पर खड़े हो गए और यहां से निकलने वाले वाहनों के खिलाफ जमकर कार्यवाही की। इस घटनाक्रम के पश्चात मौके पर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, यातायात डीएसपी मनोज वर्मा, सिविल लाइन थाना प्रभारी ओमकार तिवारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और बड़ी तादाद में ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई। हालांकि पुलिस के आने के बाद भी कलेक्टर स्वयं लोगों को एक एक कर रुकवाते और उनसे बात करते देखे गए। इतना ही नहीं, इस दौरान बड़ी तादाद में चालान भी काटे गए। यह सिलसिला तकरीबन 2 घंटे से अधिक चला। इस संबंध में रेवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी से बात की गई तो उन्होंने कार्यवाही के संबंध में बताया। साथ ही लोगों से अपील की है कि इस महामारी से बचें। यह महामारी अत्यंत घातक है, स्थितियां अत्यंत भयावह है, इसलिए खुद को सुरक्षित रखें, साथ ही लोगों को सुरक्षित रहने दें, घर पर ही रहें, बेवजह बाहर ना निकलें। आप खुद सुनिए रेवा कलेक्टर ने क्या अपील की है। सब तमाम व्यवस्थाओं के बाद आज आपको स्वयं यहाँ मौके पर रुक के और कार्यवाही करनी पड़ रही है। किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं? हम लोग लगातार है ना लोगों से अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक है ना बाहर है ना निकले। बट आज भी है ना देखने के लिए मिल रही है कि मतलब है ना कुछ लोग है ना आवश्यक कार्य समझते हुए बट अनावश्यक कार्य के लिए भी है ना बाहर है ना निकल रही है। अब अभी भी हम लोग नॉर्मल स्थिति में नहीं आए हैं, अभी भी है ना हमारे ना केसेस आ रही है, ग्रामीण क्षेत्र से केसेस आ रही है। तो मेरा पुनः अपील सभी लोगों को रहेगा कि मेडिकल इमरजेंसी है, वो एक इमरजेंसी कार्य होता है, उसको छोड़ करके मतलब है ना कोई भी व्यक्ति है ना बाहर ना आए, मतलब आप सहयोग करें तो जल्दी है ना हम लोग है ना सामान्य स्थिति निर्मित हो जाएगा तो हम लोग है ना पूरी जनता कर्फ्यू है ना उसको लिफ्ट कर सकते हैं। बट इस प्रकार का अनावश्यक लोग है ना मतलब घूमते फिरने में, केसेस और बढ़ने में, जनता कर्फ्यू को रिलैक्सेशन करने में हमारे लिए भी दिक्कत रहेगी। तो सभी लोग एक साथ थोड़ा संयम रखते हुए नेक्स्ट अगला 15 दिन अपना घर पे रहने में मेरे हिसाब से जल्दी ही हमारी है ना जिला है ना सामान्य स्थिति में आएगा। हम लोग है ना कर्फ्यू से रिलैक्सेशन दे सकते हैं। बट वापस हम लोग है ना हर व्यक्ति समझता है अनावश्यक काम का भी आवश्यक काम वो ना समझे, बाहर ना घूमे और अपना सुरक्षा के लिए अभी भी है ना केसेस आ रही है, अभी भी इन्फेक्ट हो रही है कोविड के कारण। तो लोगों का अपना पेरेंट्स को भी अपना लड़के उन सभी लोगों को कंट्रोल करना चाहिए कि मतलब वो अनावश्यक है ना बाहर ना। नहीं, ये कार्रवाई आज नहीं, वो तो प्रतिदिन चलती है। काले चौक और ये कुछ खास चौक हैं जिसमें ऐसा कोविड के स्प्रेड ना हो, उसके लिए हर चौराहों पर कार्रवाई की जा रही है। बीच बीच में वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर साहब, एसपी साहब का भी भ्रमण होता है और उसमें कार्रवाई निरंतर ये जारी है। आप सबके चैनल के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों की ओर की जो संदेश है कि कोविड की चेन तोड़ना है, घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। अनावश्यक घूमना, पिछले 2 साल की मेडिकल की पर्ची ली के घूमना या गाड़ी का पेट्रोल भरा के घूमना या दवाई लेने जाना, 3 लोग जाना, जो काम एक कर सकते हैं उसकी रोका टोकी चल रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, भविष्य में और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जो जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय दृढ़ संकल्पित हैं, उस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि 100% दें। सर कार्रवाई के दौरान कोई एसडीओ है उनको रोका गया था, क्या गड़बड़ी की? वो एसडीओ साहब अपनी आए थे, सागर में पदस्थ थे और उनकी पत्नी यहाँ किसी सरकारी विभाग में है। उनका कहना था बीमार हो गई थी, देखने आए थे। उनका जो टोन था वो ठीक नहीं था, जो उसको उसी टोन में उनको समझाया गया है। कार्रवाई भी की गई सर? नहीं, समझा दिया गया, फिर बाद में बीमारी के पर्चे देख के जाने दिया गया। सर चेकिंग के दौरान भारी भीड़ देखी गई है, तो ऐसे में संक्रमण की चेन को कैसे तोड़ पाएंगे? अब वही तोड़ने के लिए कि ये भीड़ ना बढ़े, उसी के लिए तो चेकिंग है साहब। यदि आप नहीं चौकेंगे तो हर आदमी निश्चित रूप से घर से बाहर निकल आएगा। तो कहीं ना कहीं चेन तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं रिस्क ली जा रही है। गेहूं खरीदी केंद्रों में व्याप्त अनियमितताओं पर सख्त हुए एसडीएम। मामला गुड़ तहसील के पांती गेहूं उपार्जन केंद्र का। एसडीएम शैलेंद्र सिंह द्वारा समिति प्रबंधक के खिलाफ की गई कार्यवाही। गुड़ तहसील अंतर्गत कई गेहूं उपार्जन केंद्रों से लगातार आ रही शिकायतों के बाद रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन पर गुड़ एसडीएम द्वारा गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किए जाने तहसीलदार सौरभ द्विवेदी को जिम्मेदारी सौंपी गई। इधर गुड़ तहसीलदार सौरभ द्विवेदी द्वारा कई खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पांती में बनाए गए गेहूं उपार्जन केंद्रों में कई अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद पांती समिति प्रबंधक
प्रबंधक के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है और आगे भी यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। गेहूं खरीदी केंद्र में व्याप्त अव्यवस्था व मनमानी की रिपोर्ट गुड़ तहसीलदार सौरभ द्विवेदी द्वारा एसडीएम शैलेंद्र सिंह के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए समिति प्रबंधक अशोक कुमार द्विवेदी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आगामी 18 मई तक न्यायालय में तलब होने के निर्देश जारी करते हुए अनियमितताओं का जवाब मांगा है। संतोषप्रद जवाब न मिलने पर समिति प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। जानकारी के मुताबिक गुड़ तहसील के खरीदी केंद्र में अनियमितताओं की शिकायतें आ रही थी, जिसको देखते हुए गेहूं उपार्जन केंद्र, पांति व अन्य उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण तहसीलदार सौरभ द्विवेदी द्वारा किया गया था। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई, वहीं किसानों ने भी अपनी समस्याएं गिनाई तथा शिकायत भी दर्ज कराई। इस गंभीर मसले को ध्यान में रखते हुए गुड़ तहसीलदार द्वारा जांच के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की, जिसके बाद एसडीएम शैलेंद्र सिंह ने समिति प्रबंधक अशोक कुमार द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अगर 18 जून तक समिति प्रबंधक द्वारा सही जवाब नहीं दिया गया तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही तहसील अंतर्गत कई अन्य खरीदी केंद्रों में भी अनियमितताओं की लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिसको देखते हुए कार्यवाही की जाएगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा गोविंदगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही है धज्जियां। इस समय वैश्विक महामारी का प्रकोप पूरे विश्व में बहुत ही तेजी से बढ़ा हुआ है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया है। रीवा गोविंदगढ़ में संचालित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में नहीं हो रहा है कोरोना कर्फ्यू का पालन। किसान, वृद्ध, असहाय, पेंशनधारी हितग्राहियों को बैंक के कर्मचारियों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। बैंक के बाहर प्रतिदिन जमा हो रही है लोगों की भीड़, किसी को भी नहीं है कोरोना संक्रमण का भय। वृद्धा पेंशन के लिए 4 से 5 दिनों से लगातार बैंक के चक्कर लगा रहे हैं हितग्राही। वहीं दूसरी तरफ किसानों को भी अपनी बेची गई फसल के पैसे के लिए चक्कर लगवा रहे हैं बैंक के कर्मचारी, जिसके चलते बैंक के बाहर लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही है। जैसे ही भीड़ एकत्रित होने की जानकारी गोविंदगढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल को मिली तो तत्काल ही थाना प्रभारी ने अपने स्टाफ आरक्षक सुधाकर मिश्रा, उपेंद्र सिंह, राहुल पांडे, राजकुमार प्रजापति के साथ जिला सहकारी बैंक में पहुंच किसान व खाताधारकों से अपील की है कि सभी लोग इस विकराल घड़ी में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहें। वहीं शाखा प्रबंधक को भी थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह बघेल के द्वारा समझाइश दी गई है कि बैंक के बाहर लोगों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाएं एवं किसी भी परिस्थिति में भीड़ एकत्रित न होने दें। सरहंगों ने पत्रकार के घर में घुसकर की मारपीट व तोड़फोड़। अपराधियों को पुलिस का जरा भी नहीं है खौफ। थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए फरियादी के घर दोबारा फिर कर दिया हमला। मामला थाना सगरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बगदरा का है, जहां बीते दिन पत्रकार व अधिवक्ता के ऊपर सरहंगों ने हमला करते हुए उनके साथ जमकर मारपीट की थी। घटना की रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि उल्टे सरहंगों ने दोबारा पत्रकार के घर में घुसे और उसके घर में तोड़फोड़ कर इतना ही नहीं जान से मारने की धमकी भी दी। थाना सगरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बगदरा का मामला है, जहां सरहंगों द्वारा बीती शाम 5 बजे फरियादी कामता प्रसाद तिवारी के घर के सामने दरवाजे पर विद्या विनोद, विद्या भूषण, विद्या वारिद, जयनारायण, विनय, अभिषेक, अनुराग और आदर्श लाठी डंडा फरसा लेकर अश्लील गालियां देने लगे। तब पीड़ित बाहर निकलकर बोला, क्यों गाली दे रहे हो? तो आरोपी एक राय होकर फरियादी के ऊपर हमला कर दिए। जब पीड़ित ने गुहार लगाई तो घर से पीड़ित के लड़के डॉक्टर कृपा शंकर व कामतेश्वर व बगल से भतीजा निकले तो उनके ऊपर भी लाठी डंडा से हमला कर दिया गया व शेष आरोपीगण पीड़ितों पर पत्थर फेंकने लगे, जिससे पीड़ित पक्ष को गंभीर चोट आई है। हमलावर मोटरसाइकिल तोड़ दिए व दरवाजा भी तोड़ दिया। पीड़ित के बगल में सतीश तिवारी के घर में भी घुसकर लड़की, पत्नी, बच्चों पर हमला कर दिया गया, जिससे हिमांशु के सिर पर गंभीर चोट पहुंची है। फरियादी थाना प्रभारी सगरा रिपोर्ट लिखवाने गया और जिला अस्पताल से मेडिकल करवाकर घर लौटा तो रात 1 बजे उक्त आरोपीगण दोबारा लाठी डंडा, तलवार, फरसा लेकर गाली देते हुए फरियादी के घर में हमला कर दिए। वह गालियां देते हुए बोला कि आज इसको जान से मार देंगे तथा उसके बाद सभी आरोपी फरियादी सतीश तिवारी के घर में हमला कर पत्थरों की बारिश करने लगे व दरवाजा, खिड़की सब तोड़ दिया, जिसकी थाना सगरा में पुनः शिकायत दर्ज कराई गई, जिसकी निष्पक्ष जांच कर आरोपी गणों के विरुद्ध कार्यवाही करने का थाना प्रभारी ने भरोसा दिलाया है।
हर गरीब पात्र अपात्र व्यक्ति तक पहुंचा खाद्यान्न, सैनिटाइजर एवं मास्क भी कराया गया उपलब्ध। जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय द्विवेदी द्वारा सेवा सहकारी समिति बीड़ा ग्राम पंचायत एवं करमई पहुंचकर क्षेत्र के गरीब पात्र अपात्र व्यक्तियों से खाद्यान्न वितरण के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही ग्राम पंचायत के लोगों को सैनिटाइजर मास्क भी वितरित किए गए। इसी तारतम्य में जनपद पंचायत सिरमौर अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों का भ्रमण करते हुए जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंशानुसार कोरोना काल में प्रदेश का कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न की कमी से भूखा नहीं सोने पाएगा। इस तारतम्य में उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों को आश्वस्त किया कि आप लोगों को 5 माह का खाद्यान्न, जिसमें 3 माह का राज्य सरकार एवं 2 माह का केंद्र सरकार निःशुल्क प्रदान कर रही है, वह अवश्य दिया जाएगा। यह भी आश्वासन दिया कि खाद्यान्न वितरण के समय शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखा जाए, ताकि कोरोना वायरस से फैलने वाली महामारी को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जा सके। रेड जोन बीड़ा ग्राम पंचायत ने कोरोना संक्रमित मरीजों से मिलकर उनका हालचाल भी लिया और उनका हौसला अफजाई भी किया तथा इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हुए उन्होंने आज जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पूर्वा बसावन मामा के तपोस्थली में स्थित गौशाला अभ्यारण्य पूर्व में पहुंचकर पुनीत कार्य गौ माता को गुड़ खिलाकर आशीर्वाद लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही सैनिटाइजर एवं मास्क भी उपलब्ध कराया। अध्यक्ष संजय द्विवेदी ने गांव में पदस्थ सभी समिति के वहीं उनके द्वारा सेवा सहकारी समिति में मास्क एवं सैनिटाइजर प्रदान किए गए, ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों एवं आने वाले लोगों को उक्त सामग्रियां उपलब्ध हो सके। ग्राम पंचायत के सचिव एवं हल्का पटवारी के साथ बैठक कर अध्यक्ष प्रतिनिधि ने कोरोना महामारी से संबंधित विषय पर चर्चा की एवं जल्द से जल्द ग्राम पंचायत से कोरोना की चेन तोड़कर कोरोना पर विजय करने की योजना की रूपरेखा तैयार की है। विघ्नहर्ता सेवा संस्थान द्वारा लगातार वैश्विक महामारी कोविड-19 को देखते हुए अपने नगर व जिले में समन्वयक अधिकारी प्रवीण पाठक के मार्गदर्शन में वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान संस्था प्रमुख कमलेश्वर द्विवेदी, राजेश शाही, राजेश श्रीवास्तव, पंकज सिंह, राधेश्याम तिवारी, धीरू चतुर्वेदी, अंकित मिश्रा, रोहित चतुर्वेदी, संजय गुप्ता, अनुप मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, देवेंद्र सिंह, प्रियांशु सिंह व सचिन आदि उपस्थित रहे। वृक्षारोपण किया गया ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहे। जरूरतमंद की सेवा को ही अपना कर्तव्य समझ पालन करता रहा विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा शहर में कोई भूखा ना रहे मुहिम बना के भैया जी की प्रेरणा से विंध्य व्यापारी महासंघ अनावरत राशन बांटने के कार्य में लगा रहा। पूर्व मंत्री रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल जी के आह्वान से चल रहे कार्य खाद्यान्न वितरण में बिना रुकावट लगातार लोगों को मदद मिलती रही, उसी को अपना कर्तव्य समझ पालन करता रहा। ये कहना है नरेश काले का। आज रीवा एसडीएम श्री सत्येंद्र सिंह जी व नायब तहसीलदार रीवा श्री यतीश शुक्ला के नेतृत्व में गल्ला मंडी केंद्र व सोशल मीडिया के माध्यम से मदद मांगने वाले को राशन पहुंचाया गया। एसडीएम शैलेंद्र ने कहा कि जो लोग दूसरे की मदद करते हैं उन्हें सिर्फ कम तनाव रहता है, बल्कि मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। साथ में नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा सबसे उत्तम कर्म है, उनकी सेवा की जाए तो भगवान भी खुश होते हैं। जिसमें उपस्थित रहे समाज सेवक श्री चंदीराम केशवानी, कमलेश सचदेव, नरेश काली, साधुराम मखीजा, पप्पू मंजानी, अमित ठारवानी, सुधांशु पाठक, संदीप गुप्ता, संजय चावला, राजेश बादवानी, मनोज गहोई, अनीश खान, पिंटू सोनी, रमेश बादवानी, मनीष आहूजा, संजय मोहनानी, राम नरवानी, हरपाल मखीजा, विकास टोपलानी, पंकज नरवानी, अश्विनी बादवानी आदि। हाँ सर, आज विंध्य व्यापारी द्वारा गल्ला बांटा गया सब। आज जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि इस आपदा के समय में विंध्य व्यापारी संगठन रीवा के द्वारा पर गरीब जनों को जिनके लिए खाने पीने की दिक्कत है, उसे पिछले वर्ष की तरह से इस वर्ष भी ये चलाया जा रहा है कार्यक्रम। क्योंकि उनको भी खाने की दिक्कत है, उनकी स्वास्थ्य में कच्चा राशन, और उनको यहाँ पर राशन उपलब्ध कराया। उसी के तहत आज 15-20 चिन्हित परिवार जो भी आए थे, उनको आवश्यकता है कच्चे राशन की, वहीं पर एसडीएम सर को उपस्थित थे, आज यहाँ पर कच्चा राशन वितरित किया गया। पता है भैया, कई दिनों से हम लोग राशन वितरित कर रहे हैं। हम अपने संगठन के माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं शहर में कोई भूखा न रहे, और हमारे आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी के संरक्षण में ये काम हो रहा है।
आज हमारे बीच SDM सर और नायब तहसीलदार जी नीतीश शुक्ला जी है, उनके हाथों खाद्यान्न बंटवाया गया। और मैं चाहता हूँ ये शहर में अपने हर घर तक वो खाना पहुँचे जो इसके लिए जरूरतमंद है। गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने व्यापारी महासंघ ने बढ़ाया कदम। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने की शुरुआत। पूर्व मंत्री रीवा विधायक ने गौ सेवा रथ को दिखाई हरी झंडी। मवेशियों को मिलेगा भोजन। कोरोना संक्रमण की लड़ाई में अब कई सामाजिक संगठन कदम से कदम मिलाकर आगे आ रहे हैं। इस महामारी के दौर में कोई भूखा ना रहे, जिसके लिए गरीबों को मुफ्त में खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। व्यापारी महासंघ ने ऐसे लोगों की सेवा के लिए कदम बढ़ाया है जो कोरोना संक्रमण के चलते खाने पीने की चीजों के लिए मोहताज हो रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ मिलकर व्यापारी महासंघ के द्वारा सैकड़ों लोगों को खाद्य सामग्री मुफ्त में उपलब्ध कराई गई है। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि यह हमारे रीवा की परंपरा रही है कि जब भी कोई मुसीबत आती है हम सब एक साथ मिलकर उसका सामना करते हैं। आज एक बार फिर कोरोना संक्रमण जैसी महामारी चुनौती बन के हमारे सामने खड़ी हुई है, जिससे हमें डटकर लड़ना है और जितना भी है, लेकिन इस दौरान हमारा कोई भूखा ना रहे, जिसके लिए हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मवेशियों के लिए गांव रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसके कारण आवारा पशुओं को भी भोजन उपलब्ध कराया जा सके। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने लोगों से यह अपील की है कि वह घरों पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। संक्रमण से जल्द ही हम जीत जाएंगे। गायों के लिए भी रीवा व्यापारी संघ के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उन गरीब लोगों को जो डेली कमाने और डेली अपने परिवार का पेट चलाने वाले लोग हैं, लॉकडाउन के कारण उनका अपना धंधे काम बंद हैं, तो उनको इतना राशन की किट मिल जाए कि वो घर में ही रहें और लॉकडाउन जब तक लगा हुआ है, कोरोना कर्फ्यू, तब तक उनको बाहर निकलने के लिए मजबूरी न रहे। इसके लिए राशन की किट दी गई है, सरकार की तरफ से भी दी जा रही है और सामाजिक संगठनों के द्वारा भी दी जा रही है। तो रीवा व्यापारी संघ को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने बहुत बड़ा आयोजन करके और काफ़ी लोगों को मदद कर रहे हैं। और साथ में जो बेजुबान हमारे पशु हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो कुत्ते हों, चाहे कोई भी हो, वो भी जब बाज़ार चलता है तो उनको खाने को मिलता है, तो उनके लिए भी चारा और अन्य व्यवस्थाएं किया हुआ है। तो ये रीवा के सामाजिक संगठनों की जितनी भी तारीफ की जाए, सब लोगों ने इस कोरोना के विषम परिस्थितियों में मोर्चा संभाल के सेवा दे रहे हैं और उसी का ये एक रूप है। खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम हुआ है, रीवा व्यापारी महासंघ की तरफ से हुआ है और सचमुच आज इसकी बहुत ज़रूरत है। कोरोना काल की वजह से जो व्यापार बंद है, लॉकडाउन है, उसकी वजह से लोग बेरोज़गार हो गए हैं। विशेष रूप से गरीब तबका और मध्यम वर्गीय परिवार बहुत ही इस लॉकडाउन से प्रभावित हैं। उनको रोज़मर्रा के जीवन में एक बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए रीवा व्यापारी संघ के अलावा और सभी समाज के लोगों को, जो भी संपन्न हैं, जो समाज सेवी हैं, उनका एक कर्तव्य बनता है कि इस संकट की घड़ी में हम उनको दिल खोल के सहयोग करें, सेवा करें। ये हमारे सब समाज की एक परीक्षा की घड़ी है और यही एक समरसता कहलाती है, जब इस संकट की घड़ी में पूरा समाज, पूरा देश, पूरा प्रदेश एकजुट हो जाता है। और ये बात सही है, जब भी संकट की घड़ी देश में आई है, पूरा देश के नागरिक, ज़िले के हर जगह के लोग मतलब अपने अपने क्षेत्र में समाज सेवा में जुट गए हैं और उस हम परीक्षा की घड़ी में खरे उतरे हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके से जो समाज सेवा चालू है, हम इस तरीके से सेवा करें और गरीब तक के मध्य प्रदेश के मध्यम वर्गीय परिवारों को हम हिम्मत बनाएं और ढाढ़स बनाएं कि आप हिम्मत मारिए, मत मारिए, और हम आपके साथ हैं और हिम्मत रखिए। और यही एकजुटता है, समरसता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। कोरोना संक्रमित मरीजों में फिर बढ़ी संख्या, 2 की हुई मौत। 1403 जांच के बाद मिले 175, वहीं 297 मरीज हुए पूरी तरह से स्वस्थ। जिले में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार घटते क्रम में थी।
इसी बीच मंगलवार को एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। जिले में 18 मई को 1403 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए, जिसमें 175 मरीज पॉजिटिव पाए गए। गत दिवस की अपेक्षा 7 मरीजों में इजाफा माना जा रहा है। कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा। अभी जहां कई दिनों से संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही थी, वहीं मंगलवार को एक बार फिर से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1403 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें 175 लोग संक्रमित पाए गए। इसके बाद से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 15,508 तक पहुंच गई है। वहीं आज फिर 2 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इन 2 मौत के साथ जिले में जो मौत का आंकड़ा है वह 79 तक पहुंच गया है। लेकिन सुखद बात यह है कि जिले में जहां 175 मरीज मिले हैं, वहीं 297 लोग पूरी तरह से स्वस्थ भी हुए हैं। स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा देखा जाए तो पूरे जिले में अब तक में यह आंकड़ा 13,289 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। हालांकि अभी भी 2,140 मरीज पॉजिटिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मंगलवार को आए क्षेत्रवार आंकड़े की बात की जाए तो रीवा शहर में 51 संक्रमित पाए गए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो नई गढ़ी में 8, रायपुर करछलियान में 18, हनुमना में 13, त्योथर में 10, गोविंदगढ़ में 17, गंगेव में 10, मऊगंज में 17, जवा में 9 तथा सिरमौर में 22 संक्रमित पाए गए।